तेजस्वी ने कितने खाए, कितने लूटे, राहुल ने कितने लूटे, और बता दे कोई नीतीश ने कितना लूटा। आज जनता तो जनता परेशान है, लोग बात तो कह रहे हैं कि जनता बड़ी घोटाल है। बताए सरकार से वो खुश है या नहीं है ये तो उनको पता होगा, लेकिन दिल्ली के अंदर जो राजनीति की करते हैं ये बढ़िया घटिया चीज़ है, क्योंकि लगती राजनीति का कुछ नहीं पता। अरे पर आप युवा हैं, आपको तो पता होना चाहिए। नहीं ना, मेरे को राजनीति पसंद ही नहीं। वोट देते हैं ना, वोट की युवाओं की पसंद तेजस्वी है। तेजस्वी है। और कौन सी चैनल पसंद किया है? राहुल गांधी का चैनल। अरे सर्वे सामने आया, इनका इनपुट। राहुल गांधी बिहार में जाके चुनाव लड़ेंगे। वो पार्टी रोजगार की कमी। 1000 करोड़ के मालिक लालू प्रसाद के परिवार है। कहाँ से? क्या था उसके पास? एक क्लर्क था लालू प्रसाद यादव। कहाँ से? हम चमाती हुई सड़कें, सबके पक्के मकान, नल से जल, हर तरह की सुविधा। अब जो दिल्ली में नहीं है वो बिहार में है। ये बिहार में नीतीश ने काम बहुत अच्छा किया है। हम लोग भी बॉर्डर से ही आते हैं। पहले वहाँ की सड़कें बहुत ख़राब थी, लाइट वगैरह नहीं था। अभी जाके देखे 2010 में खंबा था बट लाइट नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी घर में नहीं थी। लेकिन कोई पार्टी लग रही होगी ना, कौन सा गठबंधन ज़्यादा मजबूत लग रहा है वहाँ? अभी तो भाई बीजेपी चल रहा है उस तरीके। हाँ, अब वो तो आने वाले वक्त में बताएगा बीजेपी निकलेगा या भाई गठबंधन ये लालू का निकलेगा। जनता परेशान है, लोग बात तो कह रहे हैं कि जनता बड़ी घोटाल है। बताए आप क्या कहेंगे? बिहार में जनता खुश है बीजेपी से, नीतीश सरकार से खुश है? देखिए बहन, दिल्ली में बिहार की काफ़ी लोग हैं, बिहार की बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अब नीतीश सरकार से वो खुश है या नहीं है ये तो उनको पता होगा, लेकिन दिल्ली के अंदर जो राजनीति की करते हैं ये बढ़िया घटिया चीज़ है, क्योंकि ये लोग बहुत से लोग जो है पूर्णिया वगैरह, दरभंगा वगैरह, सीतामढ़ी वगैरह, पटना से यहाँ रहे हैं। दिल्ली में काफ़ी लोग हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है। अब इन लोगों का हिसाब किताब जैसे है, आपने सुना होगा पापों से मृत्यु। मैं यहाँ बिहार चुनाव की बात करेंगे, उसको लेकर बताइए। यही कह रहा हूँ, क्योंकि ये समाज का कोई भलाई होना नहीं, चाहे जितने भी बढ़िया नेता आ जाए, जितने भी बढ़िया लीडर आ जाए, जब तक हमारी जनता का दिमाग ठीक रास्ते में ना आए तब तक इनका भलाई होना नहीं। सर क्या लग रहा है, बिहार चुनाव में लेके एक सर्वे सामने है जिसमें तेजस्वी। बड़ी बुरी चीज़ लगती है, राजनीति का कुछ नहीं पता। अरे पर आप युवा हैं, आपको तो पता होना चाहिए। नहीं ना, मेरे को राजनीति पसंद ही नहीं। वोट देते हैं ना, वोट नहीं देते। किराए मकान मालिक बिजली का बिल नहीं देता वोटर ID बनवाने के लिए। अभी तक आपका वोटर ID नहीं? ना, 25 साल उम्र है, आज तक नहीं बना। आप हाल ही में बिहार चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर एक सर्वे सामने आया है कि युवाओं की पसंद तेजस्वी है। तेजस्वी है। और कौन सी चैनल पसंद किया है? राहुल गांधी का चैनल। अरे सर्वे सामने आया, इनका इनपुट। राहुल गांधी बिहार में जाके चुनाव लड़ेंगे। वो पार्टी जिस आदमी के पास, जिस पार्टी के पास एक पोलिंग एजेंट पर 10 कार्यकर्ता न हो, वो क्या बिहार में बदलाव करेगा? बिहार में बदलाव वो करेगा जो कर रहा है। 90 की दशक के बाद जो आया है सरकार नीतीश कुमार और NDA की, वो बिहार का जो बदलाव किया। इससे पहले जो बिहार की स्थिति थी, 5 बजे के बाद लोग घर से नहीं निकलता था, टूटी सड़कें थी, साइकिल पर में हम होते थे, साइकिल गड्ढे में होती थी। ये समय था बिहार का। जो बिहार में जो अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, बिहार छोड़ करके देश के अन्य राज्य जनता तो और बिहार को लूटने वाले, देश को लूटने वाले ऐसे लोगों पर अब वो समय नहीं है, अब वो ज़माना नहीं है। ये नया भारत है, इलेक्ट्रॉनिक भारत है। हर आदमी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, वो सब समझता है। टेलीविज़न बाद में बताता है, नॉलेज पहले हो जाती है। लोग पहले देख लेते हैं कि तेजस्वी ने कितने खाए, कितने लूटे, राहुल ने कितने लूटे, और बता दे कोई नीतीश ने कितना लूटा। आज जनता तो कह रही है रोजगार की कमी। 1000 करोड़ के मालिक लालू प्रसाद के परिवार है। कहाँ से? क्या था उसके पास? एक क्लर्क था लालू प्रसाद यादव। कहाँ से आए? बिहार को लूट करके, देश को लूट करके, जो आज जो जानवर मुंह से बोल नहीं सकता उसके हक खाने वाले को, बिहार को अंधेरे में ले जाने वाले को क्या बिहार की जनता पसंद करेगी? कभी पसंद नहीं करेगी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि वहाँ पर युवा नेता की ज़रूरत है, तो तेजस्वी तो युवा नेता ही हुए। हाँ, बहुत बढ़िया है, युवा नेता है, जिसके बाप भी मुख्यमंत्री और माँ भी मुख्यमंत्री, और वो 9वीं नहीं पास करा। उसको बिहार के एक समय था 90 की दशक में, अंगूठा छाप राबड़ी देवी को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बना दिया, और बिहार जो दुर्दशा को देखा है, फिर ऐसे अंगूठा छाप को बिहार के लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, बिहार के लोग समझते हैं इस बात को। जो हम वोट डालने जाते हैं कहाँ दें, इस बार भी आपने देखे पूरी यूपी में भाजपा को
एक तरफ से हार हुआ, लेकिन बिहार में 40 में से 30 सीटें भाजपा को किसने दिया? वहाँ की जनता ने दी। वहाँ की जनता समझता है कि किसके शासनकाल में हमारा चौमुखी विकास हो रहा है। आज गांव में जाकर देखिए, चमचमाती हुई सड़कें, सबके पक्के मकान, नल से जल, हर तरह की सुविधा। अब जो दिल्ली में नहीं है वो बिहार में है। ये बिहार के लोग देखा है कि जो विकास कैसे हुआ है, वो लूटने वाला नहीं है सरकार। लेकिन जनता तो ये कह रही है केवल सड़क बनाना ही विकास का हिस्सा नहीं है, रोजगार देना भी है जनता को, और वहाँ रोजगार की कमी है। तो रोजगार तो दिए थे ना, लालू यादव ने रोजगार तो दिया था ना। जो चारा, जो मूक जानवर होता है उसे खा गए। और जब रेल मंत्री थे सेंट्रल में तो वैकेंसी निकाले और उसमें जितने लोगों को नौकरी दिए, नौकरी देने से पहले उसके ज़मीन अपने नाम लिखवा लिए। तो क्या जनता भरोसा करेगी ये नौकरी देंगे? ये नौकरी देंगे नहीं, लोगों को खा जाएंगे। इनके शासनकाल में डॉक्टरों को अपहरण होता था, इंजीनियर को अपहरण होता था, व्यापारियों को अपहरण होता था। शाम होते ही व्यापारी दुकान बंद करके घर भाग जाता था। कोई न जनता सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित। और ये उद्योग की बात करेंगे, ये नौकरी की बात करेंगे। दूसरों को लूटने वाले, खाने वाले, ये दूसरों को सुख देने वाले हैं। इन्हीं की बहन की शादी में, तेजस्वी यादव की बहन की शादी में फर्नीचर की दुकान को लूट लिया गया था बाराती को स्वागत करने के लिए। गाड़ी के शोरूम को लूट लिया गया था बारातियों को लाने के लिए। अब ये सब जंगल राज देखा है। अब बिहार की जनता इतना नहीं है। तो क्या लग रहा है वापस से नीतीश ही आएंगे? बिल्कुल, बिहार में बहार है, फिर एनडीए की सरकार है। अगर बीजेपी जीतती है तो उनका सीएम का चेहरा कौन होगा? नीतीश होंगे या फिर चिराग पासवान या फिर कोई अन्य? अभी एनडीए लड़ेगा वहाँ, और नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और फिर आगे क्या होगा वो पार्लियामेंट्री बोर्ड पास। सर, क्या लग रहा है आपको बिहार में कौन सीएम बनेगा? बिहार में नीतीश ने काम बहुत अच्छा किया है। हम लोग भी बॉर्डर से ही आते हैं। पहले वहाँ की सड़कें बहुत ख़राब थी, लाइट वगैरह नहीं था। अभी जाके देखे 2010 में खंबा था बट लाइट नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी घर में नहीं थी। लेकिन अभी जाके देखे तो लाइट, नल, बिजली, सारी चीज़ें बहुत अच्छा है। और 17 महीने जब पलटू चाचा जब पलटे थे तो तेजस्वी जी ने एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा किया था। 17 महीने बहुत अच्छा खासा उन्होंने रोजगार दिया था। इस हिसाब से अगर हम रेशियो देखें तो 50-50 का रेशियो है। जनता इसलिए नीतीश चाचा को नहीं पसंद करती क्योंकि वो पलटू का नाम से फेमस है। ये किधर रहेंगे किधर नहीं रहेंगे, इसलिए वहाँ की जनता उनसे आक्रोशित है। अच्छा, अभी हाल ही में बिहार चुनाव को लेकर वहाँ कई नई पार्टियों का उदय हो रहा है, तो क्या लग रहा है उससे वोट बैंक में कहीं ना कहीं कमी आएगी? नहीं, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक है जो वोट बैंक जो काटने वाला है, क्या नाम है, अमीम जो है ना, अवशुद्दीन अवैसी, कुछ सीटें वो काट सकते हैं जिससे लालू यादव का नुकसान है। इससे फ़ायदा होगा नीतीश जी को, जैसे प्रीवियस चुनाव में हुआ था जहाँ पे उनका 5 सीट निकला था, इनका वोट बैंक कटा था। अगर दूसरी पार्टियाँ जा रही हैं तो एनडीए को फ़ायदा है। वहाँ का सीएम फेस कौन होने वाला है? सीएम फेस अब बता तो नहीं सकते अभी कौन होगा। फिर भी कोई पार्टी लग रही होगी ना, कौन सा गठबंधन ज़्यादा मजबूत लग रहा है वहाँ? अभी तो भाई बीजेपी चल रहा है उस तरीके से। हाँ, अब वो तो आने वाले वक्त में बताएगा बीजेपी निकलेगा या भाई गठबंधन ये लालू का निकलेगा, इंडिया का। तेजस्वी? हाँ। अच्छा, अभी प्रशांत किशोर भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गए चुनावों को लेकर। हाँ, वो ज़्यादा सीट तो आएगा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आएगा जरूर। प्रशांत किशोर अगर सीएम बन जाते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि वो सीएम बनेंगे? उम्मीद नहीं है, नहीं। अभी वो बिहार बदलाव यात्रा काफ़ी यात्राएं शुरू किया, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इस बार नहीं, अगली बार का उम्मीद मान सकती, इस बार में नहीं बन। क्या लग रहा है